हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम दुष्यंत। वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यू अगस्त मंथ के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे, टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू बेस्ड। तो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जेकेएसपी के एग्जाम आने वाला है, जो बैंकिंग एग्जाम आने वाले हैं आपके, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है जेके एग्जाम क्रैकर। और अगर आपको कोई वर्ल्ड न्यूज़ चाहिए, जेकेएसपी के एग्जाम के कुछ भी जानना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है जेके एग्जाम क्रैकर। और अगर आपको कोई कोर्सेज बाय करने हैं, जेकेएसपी एग्जाम के रिलेटेड प्रिपरेशन करनी है, बैंकिंग एग्जाम के रिलेटेड प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं। ऐप का नाम है जेके एग्जाम क्रैकर, जो iOS पे अवेलेबल है और एंड्रॉइड पे भी अवेलेबल है, और जिसका एक्सेस आप अपने लैपटॉप पे भी ले सकते हैं। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अगस्त मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Identify the state UT that launched in August 21 India's first smoke tower to improve the air quality। हमें बताना कौन सी स्टेट यूटी ने क्या लॉन्च किया है, इंडिया का फर्स्ट स्मोक टावर किसके लिए, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा किया गया। दिल्ली के किसके द्वारा और ये किया गया था, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई द्वारा, ठीक है, इन दोनों के द्वारा मिलकर ये बनाया गया था, ठीक है। अभी दिल्ली के सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट देखते हैं। इन अगस्त 21 नाबार्ड ऑफर्ड ₹24.90 लाख ग्रांट फॉर द इंटीग्रेटेड मैनग्रोव फिशरी फार्मिंग सिस्टम प्रोजेक्ट इन डैश। हमें बताना है कहाँ पर ये किया गया है, फिशरी फार्मिंग प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है, इसके लिए नाबार्ड ने कहाँ ये पैसा लगाया है। तो इसका हमारे पास राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, कडलोरे तमिलनाडु, जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। Who was appointed in August 21 as the 17th गवर्नर ऑफ मणिपुर। मणिपुर का 17th गवर्नर किसको बनाया है, तो उसका हमारे पास जो राइट आंसर है वो है ला गणेशन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। द नेम द ऑपरेशन दैट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अगस्त 21 टू इवैक्यूएट स्टैंडर्ड इंडियंस फ्रॉम तालिबान कैप्चर्ड अफगानिस्तान। तो आपको इस सबका पता ही होगा कि जो अफगानिस्तान में चल रहा है, तो इसमें क्या हुआ था कि इंडिया ने, गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो इंडियंस वहाँ पर हैं उनको वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन बनाया था, ठीक है, उसको लॉन्च किया था, तो इंडियंस को वापस लाया था। तो हमें बताना उस ऑपरेशन का नाम क्या था, तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एज पर द कुशमैन वेकफील्ड 21 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, ग्लोबली इंडिया वॉज रैंक्ड एज द डैश मोस्ट डिजायरेबल मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन वाइल द रैंकिंग वॉज टॉप्ड बाय। हमें बताना है कि जो एक इंडेक्स बनाया जाता है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, उसमें बताना है कि इंडिया का ग्लोबली रैंक क्या था और वर्ल्ड में टॉप किसने किया। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, इंडिया का रैंक क्या था, सेकंड, और टॉप किसने किया, चाइना। तो हमारे पास जो ऑप्शन में कहाँ है, ये है फिफ्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि एशियन एंड इंडिया विल सेलिब्रेट देयर डैश इन द ईयर 2022, नेम्ड इट एज द एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर, ठीक है। इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम दिया गया है एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर। तो हमें बताने कौन सी एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास बी ऑप्शन है, 30th एनिवर्सरी। नेक्स्ट देखते हैं। इन अगस्त 21 संदीप बख्शी वॉज री अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। संदीप बख्शी को किस बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया, तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या, आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट देखते हैं। इन अगस्त 21 फतेह वन ए गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम वॉज टेस्ट फायर्ड बाय विच कंट्री। किसके द्वारा किया गया, आपको ये याद रखना चाहिए, फतेह वन किसके द्वारा किया गया। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, यानी कि पाकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं। Name the exercise that was held in August 21 between the navies of India, USA, Japan, Australia in Western Pacific Ocean। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में एक नेवल एक्सरसाइज हुई और उसमें इंडिया, यूएसए, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की नेवीज ने पार्टिसिपेट किया। हमें उस एक्सरसाइज का नाम बताना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवी एक्सरसाइज होती है, तो इसका नाम है मलाबार, ठीक है, मलाबार इसका राइट आंसर है। ये क्वाड कंट्रीज के बीच में किया गया, यानी कि इसमें 4 कंट्रीज थी, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और इसको चाइना को दिखाने के लिए कि हाँ सुपर पावर्स कंट्रीज दुनिया में अभी और भी हैं, ठीक है, जो आप अपना ये दिखाते हो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन में अपना दिखाते हो कि हमारा कब्जा है, तो वैसा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। विच कंट्री वॉज न्यूली इलेक्टेड इन अगस्त 21 टू द काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल ड्यूरिंग द 27th यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस। तो हमें बताना है कौन सी कंट्री को न्यूली इलेक्ट किया गया, किसमें, काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल, और किसमें, तब वो क्या चल रहा था उनका, 27th यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस के चल रहा था। तो हमें बताना है कि कौन सी कंट्री को किया गया, तो इसका राइट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं। विच इंडियन कंपनी साइंड एन एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन द 530 मिलियन ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव। तो हमें बताना है
जो आपने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, कौन सी इंडियन कंपनी ने ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए 530 मिलियन का जो प्रोजेक्ट है इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोला है कि हम करेंगे। तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द वेब पोर्टल दैट वाज लॉन्च्ड बाय द लेबर मिनिस्ट्री फॉर रजिस्टरिंग अनऑर्गेनाइज वर्कर्स इन इंडिया। तो हमें बताना है कौन से वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, लेबर मिनिस्ट्री द्वारा, किसके लिए, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इंडिया में काम कर रहे हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ई शर्म, ठीक है। इसका इनके द्वारा इनको कार्ड दिया जाएगा, ठीक है, कार्ड दिया जाएगा, लाइक जैसे आपके आधार होते हैं वैसे इनका एक कार्ड दिया जाएगा, जिसका जो कोड होंगे वो भी 12 डिजिट कोड होंगे जैसे आधार कार्ड में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द पर्सन हु गॉट एडिशनल चार्ज इन अगस्त 21 एज द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड चंडीगढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको एडिशनल चार्ज दिया गया, गवर्नर ऑफ पंजाब एंड चंडीगढ़। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो कौन है, बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंडियन क्रिकेट प्लेयर रिसेंटली इन अगस्त 21 रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। कौन इंटरनेशनल क्रिकेट से इंडियन प्लेयर जो रिटायर हुए हैं अगस्त में। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो कौन है, स्टुअर्ट बिनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज सेलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया। जाम्बिया के नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, हकिंडे हिचिलिमा, ठीक है, हकिंडे हिचिलिमा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विच वाज कंडक्टेड इन अगस्त 21 जॉइंटली बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इसके बारे शायद मैं आपको डेली करंट अफेयर में भी बताया था, ठीक है। तो कौन सी एक्सरसाइज थी, इसका नाम था इंदिरा, ठीक है, इंदिरा, इंडिया एंड रशिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, identify the country that signed the joint guidance document in August 21 with India to boost naval ties। naval ties को बूस्ट अप करने के लिए इंडिया के साथ किसने ये किया है, टाई अप किया है। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, हमारे पास जो राइट आंसर है वो है श्रीलंका। नेक्स्ट देखते हैं, as per the second edition of global crypto adoption index 21 India was ranked dash while dash top the list। इंडिया का रैंक क्या था ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्स 21 में, ठीक है। इंडिया ने रैंक किया, टॉप किसने किया। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, सेकंड, इंडिया का सेकंड रैंक था, टॉप किसने किया, वियतनाम ने। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट लॉन्च इन अगस्त 21 साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड अंडर इट्स डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप अम्ब्रेला प्रोग्राम, ठीक है। हमें बताना है किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट देखते हैं, इन अगस्त 21 रामनाथ कोविंद यानी कि हमारे प्रेसिडेंट अप्रूव डैश द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिस्टोरिंग द पावर ऑफ स्टेट्स एंड यूटी टू आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफाई डैश। हमें बताना है कि ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट था, ठीक है, और इसमें क्या पावर्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन यानी कि 105th सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट देखते हैं, इन अगस्त 21 इस्लामी साबर याकूब बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। तो किस साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का ये प्राइम मिनिस्टर बने। तो इसका राइट आंसर क्या है, मलेशिया, जो हमारे पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, इन अगस्त 21 इंडियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एंड 8 मेंबर कमेटी हेडेड बाय डैश फॉर डबलिंग द प्रोडक्शन एंड क्वाड्रुपलिंग द एक्सपोर्ट्स ऑफ हैंडलूम, ठीक है। तो किसके द्वारा ये कमेटी हेड की जाएगी। तो हमारे पास ऑप्शन जो राइट आंसर है वो क्या है, सुनील शेट्टी, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, हु बिकेम इन अगस्त 21 द फर्स्ट इंडियन टू पोस्टमोस्टली रिसीव यूएसए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, ठीक है। कांग्रेशनल गोल्ड मेडल किसको मिला है, ये इसका मतलब होता है कि जिनकी डेथ हो चुकी है उसके बाद उनको अवार्ड मिलता है, ठीक है, पोस्टमोस्टली, ठीक है। तो किसको ये यूएस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, महात्मा गांधी, ठीक है। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, जिनकी डेथ हो चुकी है तो उसके बाद इनको जो अवार्ड मिलता है, ठीक है। और अवार्ड का आपको नाम याद रखना है, कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री चेयर्ड द फर्स्ट डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए लेवल मीटिंग ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव दैट सॉ द वर्चुअल पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया। किस कंट्री ने किया था। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन अगस्त 21 एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव द फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ रुपीज ऑफ 300 मिलियन फॉर इंप्रूविंग रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच स्टेट। किस स्टेट में रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए 300 मिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंट दी गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू ग्रांट ए पेटेंट फॉर इन्वेंशन बाय एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, यानी इसके बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा AIS।
तो हमें बताना फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने पेटेंट बनाया है, तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, साउथ अफ्रीका, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, इन अगस्त 21 अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट गेव 1 ईयर टेन्योर एक्सटेंशन टू राजीव गुबा हु करंटली सर्व एज इंडिया, वो अभी करंटली क्या सर्व करते हैं, वो है हमारे इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। और कैबिनेट सेक्रेटरी कितने देर के लिए आप मतलब उनका टेन्योर कितना देर का होता है, वो होता है 4 ईयर्स का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियन नेवी रिसेंटली इन अगस्त 21 कंडक्टेड अल मोहद अल हिंदी 21 इट्स फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज विद विच कंट्री, किसके साथ ये की गई है इंडिया की, तो ये की गई है सऊदी अरेबिया के बीच में। आपको ये मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह जो भी होती है इनके बारे में आप अलग से एक नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द स्टेट गवर्नमेंट दैट रिसेंटली एक्सक्लूडेड द गोरखा कम्युनिटी फ्रॉम इलीगल इमिग्रेशन एंड फॉरेन टैग अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। हमें बताना है किस गवर्नमेंट ने किया, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, असम स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा ये किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड इन अगस्त 21 एज द एम्बेसडर ऑफ आरबीआई अवेयरनेस कैंपेन ऑन डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड, किसको बनाया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किसको बनाया गया है एम्बेसडर आरबीआई अवेयरनेस कैंपेन ऑन डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड का, तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो कौन है, नीरज चोपड़ा, जो एक जेवलिन थ्रोअर है और ओलंपिक में उन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर द पार्लियामेंट्री डाटा द डैश इंडियन सेंसिस विल इंडिया फर्स्ट डिजिटल सेंसिस दैट इज टू बी कंडक्टेड इन डैश हिंदी लैंग्वेज, क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। एज पर द प्राइम मिलिट्री डाटा, ठीक है, इंडिया की हमें बताना है कि सेंसिस कौन सी सेंसिस होंगी और ये कितनी भाषाओं में की जाएंगी, तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, 16th, ठीक है, और कितनी भाषाओं में की जाएंगी, वो है 18th। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया वॉज रैंक डैश इन द ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 वाइल द लिस्ट वॉज टॉप्ड बाय, हमें बताना है कि इंडिया का रैंक क्या था ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में 2020 में, और लिस्ट को टॉप किसने किया, तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, 122 इंडिया का क्या था, रैंक था, और टॉप किसने किया, सिंगापुर ने, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू सर्टिफाइड एज वाटर प्लस सिटी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर अंडर स्वच्छ भारत मिशन वाटर प्लस, ठीक है। हमें बताना कौन सी इंडियन सिटी को सर्टिफाइड दिया गया है वाटर प्लस सिटी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर अंडर स्वच्छ भारत मिशन वाटर प्लस, ठीक है। तो हमें बताना है कौन सी सिटी को दिया गया, तो वो कौन सी है, वो हमारे पास है इंदौर मध्य प्रदेश, इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड भी दिया गया, ठीक है, या ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, इन अगस्त 21 ए टोटल ऑफ डैश बैंक्स partner to form a secondary loan market association under the chairmanship of dash to deal with the corporate loan in the secondary market, ठीक है। हमें बताना है कि अगस्त 2021 में कितने बैंकों ने क्या किया था, पार्टनरशिप की थी, किसके लिए, क्या बनाने के लिए, सेकेंडरी लोन मार्केट एसोसिएशन बनाने के लिए, उसका चेयरमैनशिप किसने की थी, टू डील विद द कॉर्पोरेट लोन इन द सेकेंडरी मार्केट। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, 10th, और जो राइट ऑप्शन आंसर है किन्होंने किसने चेयरमैनशिप की थी, वो हमारे पास संजय श्रीवास्तव, ठीक है, जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, हु रिसेंटली इन अगस्त 21 बिकेम द थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट, हमें बताना वर्ल्ड के थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर कौन बन चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, अगस्त 21 में बने थे, ठीक है। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो कौन है, जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट देखते हैं, हु ऑथर द बुक द अर्थ स्पिनर, किसने बुक लिखी है, द अर्थ स्पिनर, बुक वाले भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन बुक लिख रहा है, ठीक है। तो जो इस साल हुए हैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, अनुराधा रॉय, जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द स्पेस एजेंसी दैट लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट यूटोसैट क्वांट, ठीक है, हमें बताना है यूटोसैट क्वांटम, ये किसने सैटेलाइट लॉन्च की है, ठीक है, वर्ल्ड की फर्स्ट क्या है, रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट, ठीक है। तो जिसका राइट आंसर है वो क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट देखते हैं, which is the first Indian state to provide 1% reservation for the transgender community under all category for government services, हमें बताना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमें बताना है कौन सी स्टेट ने क्या किया, 1% रिजर्वेशन किसके लिए रख लिया, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, किस हर कैटेगरी में जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज होंगी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है हरियाणा, सॉरी आपको क्वेश्चन, हाँ, हमारे पास राइट ऑप्शन है कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट पुलिस वॉर रैंक फर्स्ट इन इंडिया इन अगस्त 21 अंडर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ठीक है,
उसका नाम क्या था, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS फॉर इफेक्टिव पुलिसिंग थ्रू ई गवर्नेंस। ठीक है, हमें बताने किस स्टेट पुलिस ने ये किया है, तो उसके बाद जो राइट आंसर है वो है हमारे पास हरियाणा। नेक्स्ट देखते हैं, विच बिकेम द फर्स्ट डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म टू इंट्रोड्यूस UPI बेस्ड ऑटो पे फंक्शनली फॉर इट्स म्यूचुअल फंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हमें बताने किसने किया था ये फर्स्ट डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म टू इंट्रोड्यूस UPI बेस्ड ऑटो पे फंक्शनल फॉर इट्स म्यूचुअल फंड सिस्टमेटिक। ठीक है, हमें किसने किया था ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स होंगे, तो इसने ये किसने किया था, ये किया था फोनपे ने, जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड एज द 25th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। CGA का कंट्रोलर जनरल 25th किसको बनाया गया, तो हमारे पास राइट आंसर है वो है दीपक दास, जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट G20 कल्चर मिनिस्ट्रीज मीटिंग 2021 हेल्ड इन जुलाई 21। कहाँ पर ये की गई G20 की कल्चर मिनिस्ट्री, तो हमारे आपके पास जो राइट आंसर है वो है रोम, इटली। इटली की कैपिटल क्या है, रोम। नेक्स्ट देखते हैं, विच बैंक वॉज हॉनर्ड विद द डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 21 विद द बैंकर बाय द बैंकर। द बैंकर ने किसको दिया है डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 21, तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, DBS बैंक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन अगस्त 21 मिन ऑन्ग हेलांग बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो हमारे पास राइट आंसर है वो क्या है, म्यांमार। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द कंट्री डैट इन अगस्त 21 अप्रूव्ड द सेल्स ऑफ 1 हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम टू इंडिया। किसने अप्रूव दिया कि वो क्या इंडिया को देंगे, हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम देंगे इंडिया को, तो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो क्या है, USA। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री बिकेम एन एसोसिएट ऑब्जर्वर ड्यूरिंग द 13th समिट ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ द कम्युनिटी ऑफ पोर्चुगीज लैंग्वेज कंट्रीज CPLP 21। हमें बताना है किसको ऑब्जर्वर बनाया गया, तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड इन अगस्त 21 एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC ऑफ इंडिया। का किसको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया, कब, अगस्त 2021 में, तो हमारे पास राइट ऑप्शन है मिनी ईपे। ठीक है, मिनी ईपे को क्या बनाया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द which is the fifth country to join the International Solar Alliance IASA framework agreement after the amendments and revision। तो किसको आफ्टर अमेंडमेंट्स एंड रिवीजन के बाद इंडिया क्या बनाया गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्या बनाया गया, एक मेंबर बनाया गया। जब उनके फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हो गए, तो मैं आपको एक बता दूं, ISA का जो है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर हमारे गुरुग्राम में है। ठीक है, और गुरुग्राम कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। ठीक है, ये इंडिया के द्वारा एक इनिशिएटिव है, किसके लिए, जो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज हो रहा है सोलर एनर्जी को लेकर। ठीक है, इसके लिए, तो इसमें किसको ज्वाइन किया गया, तो वो इसका राइट आंसर है जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है, म्यूनिक, बर्लिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडिया फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप। हमें इसके बारे में आपको डेली करंट अफेयर में भी डीपली वहाँ समझाया है। ठीक है, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। तो ये किसके द्वारा किया गया, आपको फर्स्ट याद रखना है कि फर्स्ट इंडिजीनियस ऐप है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या था कि जो भी अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो उसके बारे हम बच तो नहीं सकते, क्योंकि अगर जैसे दूर कहीं आया है तो उससे हमें पहले पता लग जाएगी वहाँ अर्थक्वेक आया, हमें बचना है। ठीक है, और अगर अर्थक्वेक आने भी वाला होगा तो उससे भी हम पहले क्या बच सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो फिर तो नहीं बचना, बट तब भी हम अपने आप को सुरक्षित जगहों पर ले जा सकते हैं, अपना जो भी इंपॉर्टेंट होगा हमारा उसको भी हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिजीनियस ऐप है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप। तो ये किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है IIT रुड़की के द्वारा। IIT रुड़की कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वाटर विला बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹800 करोड़, या 800 करोड़ में वाटर विला कहाँ बनाया जाएगा, तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, लक्षद्वीप। तो आज के लिए इतना ही था, होप करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और अगर आपको कोई वर्ल्ड न्यूज़ जाननी है या JKSP एग्जाम के रिलेटेड कुछ भी जाना तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई कोर्सेज बाय करना है तो आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।